महाभारत युद्ध को अब तक का सबसे बड़ा महायुद्ध माना जाता है, परंतु तमाम वामपंथी इतिहासकार महाभारत महाकाव्य को एक काल्पनिक पुस्तक बताते हैं, लेकिन वो यह बताना भूल जाते हैं कि जब पाश्चात्य व यूनानी सभ्यता का उदय भी नहीं हुआ था, तब उस समय भारत में समृद्धशाली सभ्यताएं हुआ करती थी। वामपंथी इतिहासकार मौर्य काल व गुप्त काल को इसलिए स्वीकारते हैं क्योंकि यह यूनानी इतिहास के समकालीन था। लेकिन क्या यूनानियों से पहले हमारा कोई इतिहास नहीं था? क्या हमें अपने इतिहास पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं होगा क्योंकि उस समय आधी दुनिया पढ़ना लिखना तक नहीं जानती थी? दरअसल बात यह है कि 800 वर्षों की गुलामी ने हमारी मानसिकता ही बदल दी है और दुर्भाग्यवश हमारे ही देश में हमारे इतिहास को झूठा कह दिया जाता है, जिस पर बड़ी बड़ी डिबेट होती देखी जाती है। वामपंथी इतिहासकार इतना डरे हुए हैं कि यदि असली प्रमाण बाहर आ गए तो उनका वर्षों का रचा हुआ झूठ मायाजाल एक झटके में बिखर जाएगा। इसलिए सच ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया जाता और जब कभी इस पर कोई प्रश्न पूछता है तो वो झुंझुला जाते हैं। इसलिए समय समय पर हम आपको अपने वीडियोस के माध्यम से अपने प्राचीन इतिहास का परिचय कराते हैं। आज के इस वीडियो में महाभारत से जुड़े 5 ऐसे प्रमाणों को लेकर के आए हैं जिन्हें देखकर महाभारत को कोई भी झूठा व काल्पनिक बताने की हिम्मत नहीं करेगा। इन प्रमाणों के विषय में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इन प्रमाणों को थोड़ा विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सबसे पहला प्रमाण है कुरुक्षेत्र। मित्रों, कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहां पर यह विशाल धर्म युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध की तारीख को लेकर मतभेद है, फिर भी कई इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लगभग 3102 ईसा पूर्व अर्थात 5124 वर्ष पूर्व हुआ था। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यहाँ की मिट्टी बिल्कुल लाल है। महाभारत युद्ध यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसा वर्णन मिलता है कि इस युद्ध में योद्धाओं तथा हाथियों घोड़ों का इतना रक्त बहा था कि संपूर्ण धरती लाल हो गई थी। महाभारत के अनुसार 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष में थी, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में थी। एक अक्षौहिणी सेना बराबर 21,870 रथी, 21,870 हाथी सवार, 1,53,090 घुड़सवार तथा 4,59,283 पैदल सेना। इस तरह 18 अक्षौहिणी सेना लगभग 40 किलोमीटर के वर्गाकार क्षेत्र में युद्ध कर रही थी, जिसमें 18 दिन के युद्ध में करीब 125 करोड़ योद्धा व सैनिक मारे गए थे। आज भारत की कुल जनसंख्या 138 करोड़ है। महाभारत युद्ध में 125 करोड़ लोग मारे गए। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में कितना रक्त बहा होगा। इसीलिए मिट्टी आज भी लाल है। यही नहीं, आसपास के क्षेत्र में महाभारत कालीन अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त होते रहते हैं। दूसरा प्रमाण है ब्रह्मास्त्र। महाभारत में ब्रह्मास्त्र को सबसे ज्यादा विध्वंसक अस्त्र बताया गया। ब्रह्मास्त्र का वर्णन करते हुए इसमें लिखा है कि ब्रह्मास्त्र चलाए जाने पर यह 10,000 सूर्यों के बराबर प्रकाश व आग उत्पन्न करता था। जमीन से आग व धुएं का धधकता हुआ गोला अपने पूरे रौद्र रूप में आसमान की ओर बढ़ता था। यह मृत्यु के एक विशाल दूत के समान था। कुरुक्षेत्र की खुदाई में कुछ ऐसे पत्थर व कांच के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर हजारों वर्ष पहले परमाणु ऊर्जा की छाया पड़ी है। वैज्ञानिक शोधों में यह बात सिद्ध भी हो चुकी है कि ब्रह्मास्त्र का वर्णन बिल्कुल आधुनिक परमाणु बम जैसा है। अंतर बस इतना है कि परमाणु बम को चलाए जाने के बाद रोका नहीं जा सकता और ब्रह्मास्त्र को रोका जा सकता था। प्राचीन विज्ञान कितना उन्नत था, यह उसका एक छोटा सा उदाहरण भर है। अब जरा सोचिए कि उस समय के लोग यदि इतना अशिक्षित थे तो वह ईंट पत्थरों से युद्ध किए होते या फिर तलवार भाला जैसे साधारण हथियारों से। आखिर उस समय के लोगों को आधुनिक परमाणु बम जैसी तकनीक कैसे पता थी? यदि महाभारत काल्पनिक है तो महाभारत लिखने वाले को यह तकनीक कैसे पता चली? जबकि इतिहासकार स्वयं यह मानते हैं कि महाभारत महाकाव्य की रचना ईसा से 3100 से 1200 वर्ष पहले की गई थी, यानी आज से लगभग 5000 से 4000 वर्ष पूर्व। जबकि परमाणु की खोज 1803 में तथा परमाणु बम की खोज लगभग 1942 में मानी जाती है, जिसका पहला परमाणु परीक्षण 1945 में किया गया था। इससे पहले किसी को इतनी विध्वंसक व महाविनाशकारी अस्त्र के विषय में जानकारी ही नहीं थी। तीसरे प्रमाण की बात करते हैं और वह है हस्तिनापुर। महाभारत में वर्णित यह श्लोक देखिए। इस श्लोक का तात्पर्य है कि पांडव वंशज निचक्षु हस्तिनापुर के राजा थे तथा गंगा में बाढ़ आने के कारण हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी नामक नगर में बस गए। इस श्लोक के अनुसार ही पुरातत्वविद बी लाल ने मेरठ जिले के मवाना तहसील पर गंगा के समीप स्थित एक टीले की खुदाई करवाई। इस टीले की खुदाई में प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए तथा सिलेटी, कुंभकला, तांबे के तीर के फलक, हड्डियां,
खिलौने आदि वस्तुएं प्राप्त हुई। इसके बाद जब कौशाम्बी में खुदाई हुई तो वहां भी बीबी लाल जी को हस्तिनापुर के समान कुंभ मिले। ये कुंभ अर्थात घड़े रंग रूप व आकार में हस्तिनापुर के समान ही थे, परंतु चित्रित नहीं थे। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि हस्तिनापुर की वार से वे लोग कौशाम्बी में जल्दी से जल्दी बसने के कारण कुछ अधूरे शिल्प का ही निर्माण कर पाए थे। परंतु दोनों नगरों की समान शिल्पकला और महाभारत में वर्णित श्लोक से यह बात सिद्ध हो जाती है कि महाभारत काल्पनिक नहीं बल्कि एक गौरवशाली इतिहास है। चौथा प्रमाण है वर्णावत अर्थात बागपत। महाभारत में वर्णावत का भी उल्लेख है, अतः इस स्थान पर भी खुदाई में पुरातात्विक प्रमाण मिलना अपेक्षित है। इसलिए महाभारत के वर्णन को आधार मानकर वर्णावत के आसपास के क्षेत्रों जैसे सिनौली में खुदाई की गई। आश्चर्यजनक रूप से वहां भी महाभारत काल के चिन्ह मिले। यहाँ की खुदाई में तांबे के अस्त्र शस्त्र, रथ तथा मुकुट प्राप्त हुए। स्क्रीन पर आप जो तलवारें देख रहे हैं यह भी सिनौली की खुदाई में प्राप्त हुई। सिनौली से प्राप्त इन अवशेषों की आप स्वयं गूगल पर जांच कर सकते हैं। पांचवा प्रमाण है और वह है द्वारिका नगरी। महाभारत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई, परंतु 800 वर्षों की गुलामी तथा वामपंथियों द्वारा महाभारत को काल्पनिक बताए जाने के कारण हमने इसे खोजने का प्रयास ही नहीं किया। परंतु समुद्री तट पर प्रदूषण जांच करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर समुद्री रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च में उन्हें कुछ बर्तन मिले जिन्हें जांच करने पर पता चला कि वह 3000 साल पुराने हैं। इसके बाद द्वारिका पर कई रिसर्च की गई और तमाम ऐसे प्रमाण मिले जिनको किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता था। द्वारिका पर हमने काफी रिसर्च करके एक विशेष और विस्तृत वीडियो बनाया है, जिस वीडियो में हमने इन सारी खोजों को विस्तृत रूप से वर्णित किया है। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं। आज कुछ तथाकथित बौद्ध कहे जाने वाले अम्बेडकरवादी आक्षेप करते हैं कि कृष्ण का चरित्र ईसा के बाद कल्पित किया गया तथा महाभारत का निर्माण बौद्ध व यूनानी कथाओं के मिश्रण से ईसा के बाद में हुआ। परंतु मित्रों, सत्य को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। सत्य एक प्रकाश है जो स्वयं प्रकट हो जाता है। आज के वीडियो में हमने महाभारत के 5 प्रमाण बताए हैं। अगले वीडियो में हम और प्रमाणों के साथ मिलेंगे, क्योंकि इतने प्राचीन इतिहास को एक वीडियो में समेट पाना संभव नहीं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।